हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जबरदस्त कॉन्सेप्ट आज का माय डियर स्टूडेंट आपके लिए मैं एक्सरसाइज यहाँ पे लाया हूँ, यूज ऑफ ए एन। और कहीं ना कहीं आपके एक ऐसे पार्ट है कि आप कैसे फिल इन द ब्लैंक में कैसे करेक्ट यहाँ पे आर्टिकल्स में आप ए एन डिटरमिनर्स के पार्ट में आप यूज करेंगे। आप यहाँ पे ये चीजें देखेंगे। आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट के डिटरमिनर्स जो टाइप होते हैं, जिसमें मैंने आपको पहला बताया था आर्टिकल्स, दूसरा आपका पजेसिव, तीसरा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव और चौथा आपका क्या था, क्वांटिफायर्स था। हर एक के बारे में एकदम पीएचडी करेंगे यहाँ पे मैजिस्ट्रेट। आप बस मेरे साथ यहाँ पे बने रहिएगा। दिल लगा के आपका भाई से ये आपका वादा है कि जो भी फिल इन द ब्लैंक जो डिटरमिनर्स की होगी ना, एक क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर एक्सरसाइज, फिर कॉन्सेप्ट, फिर एक्सरसाइज, ऐसे ऐसे आपको क्लासेस मिलेंगी। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आर्टिकल की हर एक कंप्लीट यहाँ पे आपको मैं सिखाऊंगा। तो जैसे ही मैंने यूज ऑफ ए एन आपको बताया कि कहाँ पे आप एक नॉर्मल वे वाला, अभी मैं हाई लेवल वाला नहीं बता रहा हूँ, कहाँ पे यूज ए एन का नहीं करते, अभी मैंने उसको नहीं बताया है, कहाँ पे यूज होता है मैं उसको बताया हूँ। यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बच्चों को क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर देना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट हम यही यही भी बताना चाहेंगे आपको, जरा ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट में इतना में ही आपको बता दूंगा, एक बार फिर से रिवाइज, कुछ बच्चे हो सकते हैं नए हो तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी, इसलिए बता रहा हूँ। माय स्टूडेंट, मैंने बताया था कि ए एन का यूज, ए एन का यूज आप क्या करेंगे, आप साउंड पे जाएंगे। आप साउंड पे जाएंगे, साउंड जो होगा माय स्टूडेंट वो कैसा होगा, आपका हिंदी वाला साउंड होगा। कैसा साउंड होगा, हिंदी वाला। सर ये हिंदी वाला नहीं समझ में आ रहा है, तो माय स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो आप इंग्लिश में देखे थे ना, जो आप इंग्लिश में देखे थे, इंग्लिश में क्या देखे थे सर, इसको भी थोड़ा बताइए। जो आपने इंग्लिश में देखा था, आपके जो क्या होते हैं, वावेल होते हैं। क्या होते हैं आपके, वावेल होते हैं। तो आप यहाँ पे इसके लिए लगाते थे एन, अगर कोई भी वावेल से नाउन स्टार्ट है तो आप वहां पे एन का यूज करते थे। और आपका क्या होता था, आपका कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आपका होता था माय स्टूडेंट, आप क्या करते थे उसके लिए एन का यूज करते थे। ये नाउन से पहले आपका यूज होता था, कोई भी नाउन आपका वावेल और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता था। तो ये मैंने बताया था, लेकिन मैंने बोला कि ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज नहीं हो पा रहा है, वो गलत हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, आप बताइए यूनिवर्सिटी से पहले क्या लगाएंगे, यूनिवर्सिटी से पहले आप क्या लगाएंगे, तो आप तुरंत एन लगा दे रहे थे, जो कि गलत हो जा रहा था। क्यों वहां पे एल क्यों लगेगा, क्योंकि वहां पे हमारा जो हिंदी वाला वर्ड है यस से स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये आपका ये साउंड लिख लेगा, जो हिंदी में आपके वावेल होते हैं वो आपके कौन कौन होते हैं। जो नए बच्चे होंगे वहां पे एक बार देख लेंगे अच्छे से, जो आपके स्वर होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, वो तो याद है सर, अ आ ई ओ, ठीक है, इस तरह चलता है ना, अ आ ई ए, ठीक है, इस तरह से आपको चलता है ना। तो ये डॉट 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 आपका कहाँ तक जाता है, अगर इससे कोई साउंड आपको निकलता है, अगर आपको इससे कोई साउंड निकलता है आप किसी क्वेश्चन में, तो वहां पे आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके लिए आप क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। किसके लिए क्या यूज करेंगे, एन का। लेकिन अगर वही बात की जाएगी कॉन्सोनेंट की, अगर वही बात की जाएगी कॉन्सोनेंट की, जिसका क्या है, आपका व्यंजन है, ठीक है, यानी कि आपके कौन कौन से स्टार्ट होंगे, आपके क ख ग, घ डॉट 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 आपका गया था, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका हिंदी वाला वर्ड है। अगर इससे कोई आपका साउंड निकलता है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। आपके लिए होमवर्क है कि आ ई क ख का पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है सर, क्या मजाक कर दिया, हम लोग तो बहुत बड़े हैं। आप तो 9 टू 12 वाला कॉन्सेप्ट बताते हैं, थोड़ा सा लेवल वाला नहीं, ये 6 टू 12 ये आर्टिकल्स है, छोटे छोटे क्लास में भी दिया जाता है। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, अगर आर्टिकल उसको पढ़ाना है किसी बच्चे को, तो एक बार यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कर सकता है, देख सकता है अच्छे से, और उसके बाद वो क्या कर सकता है, यहाँ पे पढ़ा सकता है। ठीक है, तो यहाँ माय फ्रेंड सबसे चीज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपने ये देखा कि जो आपका वावेल है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है सर, हिंदी वाले साउंड पे जाएंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेकिन अगर बात की जाएगी प्रैक्टिस की, और यहाँ पे जो आपने इंग्लिश वाला वावेल और कॉन्सोनेंट आपने देखा, तो यहाँ पे चीजें आपको क्या करेगा, ये आपको क्या करना है, नहीं फॉलो करना है। आपको जो फॉलो करना है स्टूडेंट, ये आपको साउंड पे ही फॉलो करना है। आइए कैसे देखते हैं। पहला जो आपका एक्सरसाइज है यहाँ पे कि ए एन का हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल ले रखा है, ये आपकी इतनी क्या कर देगा, आपको कंप्लीट इतनी प्रैक्टिस करा देगा कि आप भटकेंगे नहीं कि जो नॉर्मल यूज है ए एन का वो कैसे हम करेंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट एम ए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम ए, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये नाउन है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम नाउन के क्या करेंगे, पहले वाले लेटर को देखेंगे, फर्स्ट वाले लेटर को देखेंगे। और पहले लेटर का देख रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्या है, एम है, और यहाँ पे जब हम इसकी हिंदी लिखेंगे तो हम ऐसे ही तो लिखते हैं, एम ऐसे ही तो लिखते हैं। और बात करेंगे ए की, तो आप चले जाइएगा यहाँ पे, अ आ ई ए, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, तो ये हिंदी वाले साउंड का क्या आपका आ रहा है, जो साउंड निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है वावल्स का, आपको वावल्स का साउंड निकल के आ रहा है, व्यंजन का साउंड निकल के आ रहा है। तो माय स्टूडेंट यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आप एन भरेंगे, आप ए यहाँ पे नहीं भरेंगे। तो यहाँ माय स्टूडेंट मैं आपको क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं फील कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एम ए है, ए से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे आपका एन होगा। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा होगा माय स्टूडेंट, अगर मजा आ रहा है तो वास्तव में आप क्या करिए,
शेयर करिए ज्यादा ज्यादा, क्योंकि अभी बहुत यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताने हैं, बहुत सारे आप एग्जाम्पल सीखेंगे कि जो मैं यहाँ पे बताया हूँ वो यहाँ पे आप कैसे फील करेंगे। एस डी ओ, एस डी ओ, एस भी सर हम तो ऐसे ही लिखते हैं सर, ए से स्टार्ट हुआ है तो हम लगाएंगे एन, आप भी नहीं हमको रोक पाओगे। आर्ट है, आर्ट ऐसे लिखते हो क्या, बिल्कुल यहाँ पे वो आपका क्या है, वाव साउंड है, हम एन भरेंगे। इंडियन, अच्छा इंडियन ऐसे लिखते हो क्या, ई से स्टार्ट होता है क्या, बिल्कुल है, तो एन इंडियन। ए इंडियन नहीं लिखोगे आप, एन इंडियन लिखोगे। अब यहाँ पे यूनियन है, यूनियन कैसे लिखते हो, यूनियन, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आप जरा ये देखिए, यरवल, ठीक है, यरलव, ठीक है, ये होता है, सॉरी कभी कभी क्या होता है क ख ग याद करने में अच्छे अच्छों का दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, बाई मिस्टेक हो गया। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको किससे हो पा रहा है, ये यह से स्टार्ट हो रहा है, तो यह बताओ किस में आता है यार, क्या वाउल्स में आता है क्या, साउंड में, नहीं वाउल्स में साउंड नहीं आता है मेरे भाई, किस में आता है, कॉन्सोनेंट वाले साउंड में आता है। क ख ग जब आप पढ़ेंगे ग तक उसके बीच में यह आता है, तो आप ये मत देखिएगा कि यहाँ पे यू है, तो सर आपने तो बताया कि यहाँ पे जो वाउल्स वाला फॉर्म है उसमें क्या आता है, आपका ए आता है, ई आता है, आई आता है, ओ आता है, यू आता है, ये है तो लगाइए आप ऐड, और वही पे आप गलत हो जाएगा, और क्या होगा कि आपको जो झटका यहाँ पे लगेगा, फिर आप ये कहोगे कि वाह सर ये तो हमने सही पढ़ा था, मेरे को तो मैम द्वारा सही पढ़ाया गया, टीचर के द्वारा सही पढ़ाया गया, लेकिन गलत हो गया। भाई यहाँ पे जुड़ो, EW365 जुड़ो, और यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को एकदम धुआं धुआं करो, क्योंकि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म इंग्लिश ग्रामर में आपको कहीं मिलता है तो आप बिल्कुल जाइए, लेकिन यहाँ पे हम लोग हार मान जाए ये तो होने वाला नहीं है। पढ़ाते रहेंगे निस्वार्थ भाव से, फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे कोई भी आपसे कुछ भी फीस नहीं ली जाएगी, नहीं ऐसा कोई पेड क्लास आपके लिए लिया जाएगा, ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा मैं। यहाँ पे अभी यू देख रहे हो, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यू है तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, ए भरेंगे। क्यों भरोगे सर, यहाँ पे यू है क्यों मेरे भाई, यहाँ पे यस स्टार्ट हो रहा है, जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो मैं साउंड पे जाऊंगा, इसलिए यहाँ पे यह होगा। मजा आ रहा होगा आपको, मजा आ रहा होगा कि वाह सर सीख गए अब तो, क्योंकि चीजें प्रैक्टिस में ही आती है, सिर्फ रूल्स पढ़ने से नहीं होता है, इसलिए मैं आपकी क्लास ये वाला आपके लाया, और हर क्लास में वैसे ही मिलेगा, पहले रूल्स, फिर अगले क्लास में प्रैक्टिस, फिर रूल्स एग्जाम्पल के साथ, फिर अगले क्लास में प्रैक्टिस ऐसे करेंगे हम लोग। ऑनरेबल मैन लिखा हुआ है माय स्टूडेंट, यहाँ पे एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका जब हम साउंड पढ़ते हैं तो हम ऑनरेबल, ऑन से स्टार्ट होता है ऑनरेबल, और जब आप देखेंगे तो ये आपका आता है वाउल्स में, तो आप यहाँ पे भरेंगे एन, यहाँ पे क्या भरेंगे, एन भरेंगे। बताओ ये पांचों छह छह क्वेश्चन आपके लिए लाया गया था, धुआं उड़ा दिए होंगे जो बच्चे पढ़े होंगे दिल से, धुआं धुआं हो गया होगा, धुआं धुआं हो गया, ठीक है, ठीक है, ये मजा आ रहा होगा, ये शाम है धुआं धुआं, ठीक है ना एक सॉन्ग, ये शाम है धुआं धुआं, इवनिंग में धुआं धुआं उठ रहा है, आपके अंदर उठना चाहिए, सुलगने दो, जितना वहां पे आपके अंदर हीट होगा, गर्मी आएगी, कुछ करना है यार, सीख रहे हैं, अब तो इंग्लिश आसान है, मजा आ रहा होगा आपको, और मजा आ रहा है तो ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए, जिसका एग्जाम आने वाला है। और जो बच्चे क्लास 6 to 12, इंग्लिश तो हर एक क्लास में आता है यार, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, भाग नहीं पाओगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक है, सेट नंबर 2 एक्सरसाइज देखते हैं, 5 क्वेश्चन आपके लिए तगड़ा वाला लाया हूँ, कैसे आप भरेंगे, अलग अलग चीज है, आराम से समझिएगा, ठीक है। एप्पल फेल फ्रॉम ट्री, अब यहाँ पे एप्पल है, ये ऐसे आप लिखते हो हिंदी में, देखिएगा ए से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, एन भरेंगे, ठीक है, एन एप्पल फेल फ्रॉम ट्री, ट्री अच्छा ट से होता है क्या, अरे ये तो हमको सब पता है, ये तो हिंदी वाले साउंड में आता है आपका, ये आपका कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आप ए भरेंगे, यानी कि एन एप्पल फ्रॉम, एप्पल फेल फ्रॉम ए ट्री, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इटालियन, इटालियन, ई से आ रहा है, इटालियन, ठीक है, इटालियन, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका क्या होगा, एन, क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है, इटालियन केम टू सी मी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आवर्स होता है, क्या होता है, आवर्स होता है, तो यहाँ पे हावर्स मत पढ़ देना, यहाँ पे आवर्स होता है, आ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे भी आप क्या भरेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे भी आपका एन भरेंगे, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, एन भरेंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, एन इटालियन केम टू सी माई एन आवर एगो, मजा आ रहा होगा एकदम, आपको एकदम धुआं धुआं हो गया होगा। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, यूजफुल ऐसे लिखते हो मेरे भाई, यूजफुल ऐसे ही लिखते हो अपना, तो यह से स्टार्ट हो रहा है, तो काहे के लिए लगाओगे यहाँ पे आप, एंड यह से स्टार्ट हुआ तो आप सर यहाँ पे ए लगाइए ना, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। अब आप देख रहे होंगे कि जो सेंटेंस में लोग बोलते हैं, यूज करते हैं, जो ग्रामर स्टेटमेंट में लिखा रहता है आपके टेक्स्ट फॉर्म में, बुक में, वो कैसे लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ही इज, यहाँ पे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ये ऑनेस्ट होता है, क्या होता है, ऑनेस्ट, आप कुछ प्रोनाउंसिएशन भी वहां पे वर्ड सीख रहे हैं माय स्टूडेंट, तो ऑनेस्ट हो गया मेरे भाई, तो लगा दीजिए यहाँ पे एन, लगाइए यहाँ पे एन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ही इज एन ऑनेस्ट, मजा आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे है ही इज इंडियन, ठीक है सर, ये तो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, यहाँ पे आपने बता तो दिया यहाँ पे, एंड ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन, यूरोपियन ऐसे लिखते हो मेरे बड़ी स्टूडेंट यहाँ पे,
यूरोपियन। तो काहे के लिए यहाँ पे एन तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सर अरे सर है तो वाउल्स है सर, वाउल्स के पहले हमारी मैम ने, हमारी टीचर ने मेरे को पढ़ाया है कि वावेल्स, वाउल से जितने भी नाउन स्टार्ट होंगे आप उसके पहले एन लगाएंगे और वो साथ चेक भी कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लेवल का सीखिए, बढ़िया से सीखिए, ताकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस झलके। आपको अगर कोई गलत पढ़ा रहा है तो आप उसको अच्छे से पढ़ा सको, ठीक है। इतना तो पढ़ना ही है ढंग का। यहाँ पे यूरोपियन है तो आप यहाँ पे ए लिखोगे, एन का यूज नहीं होगा। ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन। नेक्स्ट क्लास जो होगा मैं स्टूडेंट आपके आर्टिकल्स का, वो आपका ये होगा कि आपने देखा कि यूज ऑफ ए एन, आप देखेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में हम क्या करेंगे, अब डिस्कशन करेंगे। आपको उसमें एक क्लास में आपको 1 2 आपको 7 रूल्स है, वो मैं डिस्कशन करूंगा। उसके बाद आपका कहाँ पे ए एन का यूज नहीं होता है वो डिस्कशन करेंगे। फिर यूज ऑफ हम क्या करेंगे, द का देखेंगे, कहाँ पे नहीं यूज होता है द का, उसको पढ़ेंगे और ये आपका आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएगा। तो कहना आसान है, लेकिन अभी इसको करना और पूरा पढ़ाना, पूरे कॉन्सेप्ट को मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। ये आर्टिकल्स का आपके सामने कॉन्सेप्ट देना, लेकिन ऐसे ही दूंगा अच्छे तरीके से, निस्वार्थ भाव से। क्या होता है मैं स्टूडेंट, एक ऐसे ही मेरे को शायद वो सुन भी रहे होंगे, क्योंकि मैं तो आपके सामने अभी ये चीजें बोलने जा रहा हूँ और जो मेरे लाइफ में है वो सुन भी रहे होंगे। मेरे को ऐसे ही बोले, मेरे एक बार ऐसे ही क्लास उन्होंने देखा, उनको अच्छा लगा होगा। उन्होंने बोला क्या पढ़ा रहे हो, कुछ तो यहाँ पे मिलता नहीं है, 1 रुपए भी नहीं मिलता है तुम्हें, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मेरे यहाँ आ जाओ, कम से कम 12-15 हजार रुपए देंगे तुमको, ठीक है, मेरे यहाँ पढ़ाओ। तो यहाँ हमारे स्टूडेंट, एक चीज मेरे को समझ में आई कि भाई ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं वहां मेहनत करने के लिए जा रहा हूँ जहां से लोग भागते हैं कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट कौन मेहनत करेगा, मुझे आप यहाँ पे देखते रहेंगे, मैं जाने वाला नहीं हूँ। मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा अगर मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तब भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, मेरे को एक पैसा भी नहीं मिलेगा, 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, फिर भी मैं उन बच्चों को नॉलेज दूंगा जो बच्चे मुझे लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, मेरी चीजें उनको समझ में आती है पढ़ाई हुई, मैं उनके लिए पढ़ाऊंगा। आप 15 हजार रुपये अपने पास रखिए, मुझे एक भी रुपए नहीं चाहिए। जब चीज होना होगा अच्छा तो वो हो जाएगा, मुझे यहाँ पे मैं यही पे पढ़ाऊंगा। मैंने उनको मना कर दिया, वो मेरे को सुन भी रहे होंगे क्योंकि मेरे वहाँ कॉन्टेक्ट लिस्ट में है वो, और मैं आपके सामने यहाँ पे आज बोल रहा हूँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें आप देख रहे हैं सोशल पे अपलोड है, तो आप ये चीजें वो भी सुन रहे होंगे। तो भाई हो सकता है सामना भी मुझे करना पड़ जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपने डिटरमाइन यहाँ से कर लिया कि भाई यहाँ से बच्चों को ज्ञान देते रहना है। क्योंकि यार स्ट्रगलिंग क्या होती है वो माता पिता से बढ़िया, और एक मिडिल क्लास बच्चे, पुअर फैमिली के जो बच्चे होते हैं, उनसे ज्यादा कौन जान सकता है। अपनी हर एक ख्वाहिशों को मार के वो क्या करते हैं, साइलेंट बैठ जाते हैं। बड़ी बड़ी इच्छाएं होती है उसको सीने में दबा लेते हैं, खुल के कोई भी चीज बोल नहीं पाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के सामने उनका सर नीचा हो जाता है। क्यों हो जाता है मेरे भाई? एजुकेशन, एजुकेशन लो, अच्छे चीज बनो, अच्छे स्टेबल हो जाओ, एक अच्छे लोगों के बीच में जाओ, अपने आप कॉन्फिडेंस उठेगा, लोग खुद बोलेंगे कि वाह यार मेहनत कर लिया, ठीक है। बट वो बात की बात है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल के, यानी वहां पे डिस्कशन करेंगे हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल, और उसमें 6 to 7 रूल्स आपके बारे में डिस्कशन की जाएगी जबरदस्त तरीके से। तो जाइएगा नहीं, मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।